गाइस, नमस्कार, राधे राधे। मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRPL। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ किसके ऊपर? सपना जी के ऊपर, हमारी स्नैपी गर्ल के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अंकल जी और आंटी जी के ऊपर क्या क्या आरोप लगाई हैं हमारी बहू रानी के। ये शिकायत है कि हमारे ससुर ने ये किया, हमारी सासू माँ ने ये किया। उनका सबसे बड़ा जो शिकायत है कि हमारे मामा ससुर ने ही राजवीर जी की, यानी राजवीर जी का एक्सीडेंट कराया, तो सिर्फ और सिर्फ मामा ससुर जी ही है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कोई माँ ऐसी होगी जिसका भाई उसके बेटे को, वो बेटा, क्योंकि वो बेटा उनकी जिंदगी में सिर्फ लास्ट एक दीपक था, क्योंकि भगवान ने उनके पास 2 दीपक दिए। एक दीपक तो पहले ही छीन लिए थे, बच्चा एक दीपक था। एक दीपक बुझ जाएगा और माँ बाप भी उसमें शामिल होंगे, या माँ को सब कुछ पता रहेगा कि मेरे भाई ने ही ऐसा किया? दोस्तों, क्या कोई कर सकता है? आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई माँ सहन कर सकती? नहीं कर सकती है, नेवर। दोस्तों, यहाँ पे उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि जो अंशु हैं, अंशु के पिता यानी जयप्रकाश उन्हीं का नाम है शायद, वो जाके मतलब मेरे पति का करवाए एक्सीडेंट, और फिर उसके बाद जब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो हमारे द रोड चैनल, स्नैपी गर्ल चैनल में उनकी नज़रें थी, और अंशु से उन्होंने कहा था कि जितना एडसेंट अकाउंट वगैरह है सब मुझे बताओ, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। ये तीसरी शादी कर सकते, इनकी अभी एज ही क्या है, 25 से 26 साल, ऐसा कुछ बताया जा रहा। दोस्तों, पहले ये बताइए, जैसे मान लीजिए कोई भाई, देखो 5 उंगली है, पांचों बराबर तो नहीं रहती। हो सकता है कि किसी के दिमाग में कीड़ा चला हो कि घर वाले इनकी जो है तीसरी शादी करवा देंगे। भाई, जब 1 साल नहीं हुआ सूरज जी को गए हुए, सिर्फ 3 दिन हुए थे, तभी इनकी माँ कह रही थी, स्नैपी गर्ल की मम्मी जी कह रही थी कि हमारी बेटी को उनके छोटे भाई के नाम की चूड़ी पहना दी जाए। ऐसा हमारी अंशु जी ने बताया था अपनी वीडियो में, कि जब वो कह रही थी, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन हुआ था। मान लो हमारा भाई गया था, हमारी माँ का बेटा गया था, हमारे पिता का बेटा गया था, तो उनकी बेटी का भी तो आदमी गया था, पति गया था, और तो और उनका भी तो दामाद गया था। सब कुछ किया जाता, मगर इतनी जल्दी कैसे कोई माँ अपने मुंह से ये निकाल सकती है? ऐसा उनका कहना था। तो दोस्तों, अब ये बात सही है कि नहीं? भाई, ये बात की कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। अब अंशु सही बोल रही या फिर झूठ बोल रही है तो अंशु ही जाने। मगर दोस्तों, जब आंटी जी ने और अंकल जी ने ये बताया कि 2 बेटे, 2 जवान बेटे, और दोनों उनकी बेटी के, एक ही बेटी के दोनों दामाद थे, और वो दामाद, वो चिराग बुझ गया, मगर जिस माँ के बेटे छीने हैं, आंटी जी एक बार आश्वासन देने के लिए नहीं गई उनके पास, क्योंकि जब भी कुछ होता था उन्होंने कहा सबसे पहले वही पहुंचती थी। जब राजवीर का एक्सीडेंट हुआ, आगरा में एडमिट हुए राजवीर, हॉस्पिटल में ले जाया गया उनको, तो पहले सबसे पहले वही पहुंची थी वहां, बल्कि अंकल जी तो बाद में पहुंचे थे। वो तो सुबह के 3:30-4 बजे ऐसे कुछ बता रहे थे पहुंचे। मगर हमारी जो आंटी जी हैं, भोली भाली, जो इतने अच्छे संस्कार दी हैं अपने बच्चों को, और इतने अच्छे से पूरे घर को संभाल के रखी,
वो एक बार भी आंटी जी से ये नहीं कहा कि परेशान ना हो, या बगल में बैठी नहीं कि बैठ के बोली हूँ कि परेशान ना हो, हम सब हैं तुम्हारे साथ, भगवान ने जो किया वो बहुत गलत किया। एक बार भी नहीं बैठी। कौन सी ऐसी माँ होगी जो सहन करेगी कि वो उसकी माँ से बात करे? कतई नहीं करेगी, जिंदगी भर नहीं करेगी। मान लो जब बड़ा बेटा गया था तब आप नहीं बैठी हो, छोटा बेटा गया था, अब आपके पास भी कोई चारा नहीं था, तो क्या आपको बैठना नहीं चाहिए था? आपको बैठना चाहिए था। यहाँ तक दुश्मन भी जाके उनसे दुख का हाल चाल पूछता। मान लो आप कहती हो मुझे तो मेरी बेटी ने कुछ बताया ही नहीं कभी कि सूरज, मेरी बेटी कितनी सहनशीलता है कि आज तक अपने मायके में कुछ बताया नहीं। जब आपको ये सब कुछ पता नहीं था तो आप आंटी जी से इतनी नफरत क्यों करती थी? आपको जाना चाहिए, क्योंकि आप खुद एक माँ हो। आपके पास भी दो बेटे हैं। आंटी जी के पास जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। बेशक आप सब कुछ जानती हो, यहाँ तक कि किसी दुश्मन के घर में कुछ हो जाता तब भी पड़ोसी जाता है, जाने की कोशिश करता है, पूछता है। बेशक सामने वाले का जवाब यस नो में जो भी निकले, मगर उसको भी कष्ट होता है। ये अपनी बेटी तक सीमित थी, मगर उस बूढ़े माँ बाप के पास 5 मिनट का टाइम नहीं निकाली कि जाए, और वहाँ एक एक 2-2 महीने बिता के आती थी। दोस्तों, ऐसा सुनने को, और ऐसा अंकल जी ने अपनी वीडियो में बताया भी है। और दोस्तों, यहाँ बात आ रही कि अंकल जी ने माफ़ी मांग ली कैसे, कि हाँ मेरी गलती है, तो ऐसा कुछ नहीं। अंकल जी ने कोई माफ़ी नहीं मांगी है और ना मांगेंगे। अंकल जी तो चाह रहे हैं इस केस को, जो 528 केस धारा लगाई गई, इस केस को आगे बढ़ाया जाए, इसकी सुनवाई हो। जब सब लोग चाह रहे हैं कि न्याय न्याय न्याय, तो कौन सा ऐसा माँ बाप होगा जो नहीं चाहेगा कि उसके बेटे को इंसाफ मिले? वो भी चाह रहे हैं कि न्याय मिले, इंसाफ मिले। आखिर बात क्या थी? तो दोस्तों, यहाँ पे जो भी लोग हैं जो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, एक हमारी अम्मा जी हैं, बड़ा झूठ बोलती। मैंने ये करवा दिया, मैंने वो करवा दिया, मैंने 5 मुकदमे करवा दिए, फलान कर दिया, ढमाक कर दिया। देखो अम्मा जी, बोलने से कुछ नहीं होता, सब करने से होता है, ठीक है? और जो लोगों ने कहा, दोस्तों, ये कई बार हमारी बहू रानी का कई बार झूठ पकड़ा गया। झूठ इसलिए पकड़ा गया दोस्तों, इनके घर में जो भी बवाल चलता था दोस्तों, उस समय एक पड़ोसन भाभी गई थी। वो पड़ोसन भाभी कोई और नहीं थी, वो जो हमारे पड़ोसी भैया हैं उन्हीं की भाभी गई थी। वो भी विधवा हैं। वो गई थी इनको समझाने के लिए कि बेटी इस तरह मत करो, ऐसे ना रहो, क्योंकि ये तो ऊपर रहती थी, नीचे आती नहीं थी। इन्होंने क्या किया, उनको धक्के मार के घर से निकाल दिया और उनसे बोला, तुम होती कौन हो मुझे समझाने वाली? तो दोस्तों, ये इतना नीचे गिर जाती हैं जब पड़ोसी से इनके ये हालात है। और जो एक पड़ोसी आई हैं जो बताने के लिए कि भाई बहू तो बहुत अच्छी थी, इनकी तो भाई बहुत अच्छी, बहुत तारीफ की थी। तो इनकी तारीफ कौन किया था? इनके सास ससुर किए थे तारीफ, क्योंकि इनकी सास चाहती तो बदनामी करती। बहुत घर के बहू सास हैं जो थोड़ी सी बात होती पूरे मोहल्ले में गा आती, बांट आती है कि मेरी बहू ऐसी, मेरी बहू ऐसी। मगर संस्कार हैं उन लोगों के कि घर में कुछ भी हो जाए, मगर बाहर ये बात नहीं जानी चाहिए, बाहर किसी को पता नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, वैसे ही उन्होंने वो सब किया कि बाहर किसी को भी ना पता चले। तो दोस्तों, उसी तरह
अब ये क्या, ये तो भाई पहले भी कहती थी मेरे घर में कोई पड़ोसियों को आना जाना था ही नहीं, क्योंकि मेरी सासू माँ को नहीं पसंद था। जी नहीं, इनको नहीं पसंद था। इनका झूठ जो है हर बार पकड़ा जाता है। जब इनका झूठ पकड़ा जाता है तो ये अपनी बातों से मुकर जाती है। दोस्तों बताओ, आप ही बताओ, वो बूढ़े माँ बाप जिनका इस दुनिया में कौन है, कोई नहीं। अगर आंटी के मायके पक्ष वाले, उनके भाई अगर उनका सपोर्ट ना करें तो कौन है, कोई नहीं है। अंकल जी का शुगर 400 के ऊपर पार, सिर्फ इसी टेंशन की वजह से। और अब ये बोल रही मैं उस घर में जाना चाहती हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मैं उस घर में जाना चाहती हूँ। भाई किस मुंह से आप उस घर में जाओगी? पहले तो आपने कहा कि मेरे ऊपर गंदी निगाहें थी, मुझे यहाँ वहाँ छूते थे। आपके यही बयान थे कि यहाँ वहाँ मुझे छूते थे, मेरे ऊपर इनकी गंदी निगाहें थी। अब तो भाई सूना बीच है, अब तो अकेला है, अब तो उनके बेटे भी नहीं। कल को यही कर दो कि मेरे साथ इन्होंने ऐसा किया, तो भाई वैसे भी कहा गया नारी के चरित्र को भगवान नहीं समझ पाए तो इंसान भी क्या समझ पाएंगे। तो आपने अगर यही बोल दिया तो इतना ही उनके लिए बहुत है, क्योंकि वैसे भी उनकी बच्ची कुची जो भी इज्जत थी आपने तो उनको लीलाम कर दिया। 30 साल की इज्जत उन्होंने कमाई थी और हमको लगता है 30 मिनट की वीडियो रही होगी, आपने यूं उड़ा दी, यूं टाइम नहीं लगा। तो अब लगता है कि आप उनका सपोर्ट करेंगी, कहीं नहीं करेंगी। पता नहीं भाई आपकी क्या स्कीम हो। इसीलिए दोस्तों अंकल आंटी भी चाहते हैं कि ये अब वहाँ ना जाए, क्योंकि कुछ भी ये कर सकती हैं, किसी भी हद तक जा सकती हैं। पहले अंकल को लगता था कि अब सही होगा, अब सही होगा, मगर ये जैसे ही वहाँ से छोड़ी हैं उसके बाद इनका दिमाग सिर्फ दौलत पे है। अब तो आपके पास, आपके फार्म हाउस में जो भी खेत है, आपके पति देव के, उसके कागज भी आपके पास में, सब चीज आपके पास में है। अब तो पैसों के पीछे मत भागो। अरे आज जिनसे लड़ रहे हो वो आज अपने हैं, कल को वो दोनों लोग चले जाएंगे इस दुनिया में, क्या करोगी? पहले दोस्तों इनकी मीठी मीठी बातों में हम सभी लोगों को लगता था बेचारी बहुत अच्छी है, इनके साथ बहुत गलत हुआ। वाकई में इस बात को तो मैं भी कहती हूँ, इनके साथ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर जो ये कर रही हैं, तुम्हें ये सजा मिली है। अब तो अपना कर्म अच्छा बना लो ताकि अगले जन्म तो आपका अच्छा जाए। नहीं कुछ तो अपने सास ससुर को तो खुश कर लो। मानते हैं कि दुनिया की कोई भी बहू अपने सास ससुर को नहीं खुश कर सकती है, मगर आपके देवता जैसे सासू माँ और ससुर जी हैं, देवता जैसे हैं वो लोग। अब इनका है कि अंशु क्यों गई वहाँ, अंशु गई, अंशु के नाम पे दौलत कर देंगे। इनका पूरा दिमाग दौलत पे ही है, सिर्फ ये दौलत ही चाह रही। और इनका 50 बार दोस्तों झूठ पकड़ा गया। अब द रोड चैनल किसके पास है ये भी बहुत जल्द सबके सामने आएगा कि इन्होंने डिलीट किया या फिर द रोड चैनल जो है अंशु के पास है। दोस्तों अगर देखा जाए तो द रोड चैनल में सबसे पहले जेरी और अंशु की ही वीडियो थी, उसमें छोटे से अंशु की वीडियो थी। और दोस्तों इन्होंने सूरज जी की जो भी मेहनत थी वो माँ बाप कम से कम देखते कि हमारे बेटे ने हमारे साथ ऐसे वक्त बिताए थे, वो सारा इन्होंने डिलीट कर दिया या तो उसको प्राइवेट कर दिया है। अब आने वाले टाइम पे देखो कब पता चलता है। तो दोस्तों आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि द रोड चैनल का पता चले वो चैनल किसके पास है, इनके पास है या फिर अंशु के पास है, किसके पास है वो चैनल? कितने लोग चाहते हैं कि जल्दी से इस बात का खुलासा हो। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं करते दिन और कल मिलते हैं अच्छे से वीडियो में। तब तक आप अपना फैमिली का ख्याल रखें, मस्त रहे, स्वस्थ रहे
और आप सभी लोगों को एडवांस में हैप्पी होली। कलर खेलिएगा, मगर इस समय उतार चढ़ाव के मौसम है, थोड़ा सा बच के खेलिए, क्योंकि भाई देखो मुझे भी सर्दी हो रही, सर्दी अक्सर इसी सीजन में होती है। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।